फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। तो बिना किसी देरी के चलिए हम आज के चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पहले देख लीजिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स यूज एट सर्जिकल ड्रेसिंग, जो आपके चैप्टर का नाम है। जो इसमें हम पढ़ेंगे कॉटन, सिल्क, वूल एंड रीजनरेटेड फाइबर्स के बारे में, यानी रेयान के बारे में। क्लियर। और इसमें जो एक टॉपिक अगला है वह क्या है, सूचर्स के बारे में। सूचर्स क्या होते हैं, इसमें दो चीजें देखेंगे, सर्जिकल कटगट एंड लिगेचर के बारे में। क्लियर। तो हम आज के लेक्चर में हम कॉटन को पढ़ेंगे, सिल्क को पढ़ेंगे, वूल को, साथ में रीजनरेटेड फाइबर्स को कंप्लीट करेंगे। क्लियर। बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो हमारा चैप्टर का नाम है प्लांट फाइबर्स यूज एट सर्जिकल ड्रेसिंग, नाम से क्लियर हो रहा है प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स का मतलब होता है प्लांट से निकलने वाले वही फाइबर्स, वह रेसे, जिसको सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग आप सबको पता होगा, चोट लगने के बाद जो ड्रेसिंग किया जाता है यानी घाव को साफ किया जाता है, उसके लिए उस प्लांट फाइबर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो अब शुरू करिएगा अपना टॉपिक। देखिए, प्लांट फाइबर्स जो होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में, यानी ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि सर्जिकल वुड, जो घाव होती है, जो इसको सर्जरी के बाद जो घाव बनती है, उस घाव को क्या करेंगे, यानी उसको ठीक करने के लिए, यानी इंजरी को कवर करने के लिए, सर्जिकल वुड को, इंजरी को कवर करने के लिए नेचुरल एब्जॉर्बेंट मटेरियल के रूप में इनका इस्तेमाल होता है, इनका यूज होता है। उन्हें हम कहते हैं प्लांट फाइबर यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी ऐसे प्लांट फाइबर जिसको सर्जिकल ड्रेसिंग में, यानी इंजरी में, घाव में यूज किया जाए, उस घाव को कवर करने के लिए, उस घाव को साफ करने के लिए, उसे हम समझेंगे कि उसको प्लांट फाइबर्स को यूज किया जा रहा है सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। आपको चैप्टर का नाम क्लियर हो गया होगा। हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, कैसे ये काम करता है। देखिए, एक काम करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सोड्यूट एंड वुड फ्लूइड। एक्सोड्यूट का मतलब होता है जो घाव के ऊपर जो एक्सोड्यूट, यानी जो उसके जो पस हो गए हैं, जो उसके जो जिसको हम वेस्टेज बोलते हैं, जो घाव के ऊपर जमा हो गए हैं, उसको एक्सोड्यूट किया, वुड फ्लूइड को, यानी जो घाव के जो फ्लूइड हैं, जो लिक्विड हैं, उसको क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करवाएगा, वुड को क्या करेगा, क्लीन करवाएगा, घाव को क्या हो जाएगा, साफ करवाएगा। क्लियर। आगे बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से उसे बचाएगा, यानी माइक्रोब से उस घाव को बचाएगा, यानी कोई भी माइक्रोब पैथोजन उस घाव पर अटैक न कर सकें और उसे डैमेज ना कर सकें। साथ में हीमियोस्टैटिस इफेक्ट भी शो करेगा, इन माइनर ब्लीडिंग को रोकेगा। जब देखिए ब्लीडिंग होता है तो कॉटन या जो भी चीज़ें लगाई जाती हैं, क्यों, क्योंकि उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो क्या करेगा, ब्लीडिंग को भी रोकने का काम करेगा। नेचुरल फाइबर्स होने की वजह से क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, मतलब आसानी से मिट्टी में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद ये कोई टॉक्सिक नहीं होते हैं, यानी नॉन टॉक्सिक होते हैं, सामने नॉन इरिटेंट, और हमारी स्किन पे कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं करवाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, नॉन इरिटेंट होते हैं। क्लियर। हम बात करेंगे इसके यूजेस की। ये इसका यूज किया जाता है वुड ड्रेसिंग, घाव को साफ करने में, बर्न में, जल जाने पे, यानी आपकी स्किन जल गई है तब यूज करेंगे। पोस्ट सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी सर्जरी के बाद उसको ड्रेसिंग करने में, उसको साफ करने में। पैकेजिंग फॉर कैविटी, कैविटी को पैक करने के लिए, जैसे नेजल हो गया, ईयर हो गया, डेंटल हो गया, इनमें देखे होंगे दवा को कॉटन में लगाकर उस दवा को इस कैविटी में रखा जाता है, जिससे वो धीरे धीरे क्या हो, उसको क्लीन करे या उस कैविटी को साफ करे। क्लियर। आगे बात करेंगे एज एब्जॉर्बेंट लेयर के रूप में, जैसे इन बैंडेज या कंप्रेशन के रूप में, यानी कह रहे हैं बैंडेज के रूप में देखे होंगे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्रेशन के रूप में, यानी और देखे होंगे जो क्रैक बैंडेज आता है, दूसरे बैंडेज आते हैं, इन सब में क्या होता है, क्रैक बैंडेज इनको बांधा जाता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। क्लियर। एब्जॉर्बेंट के रूप में इनको इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट फाइबर यूज एट सर्जिकल ड्रेसिंग। तो इसको यूनिवर्सल रूप से 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है एब्जॉर्बेंट फाइबर्स, नाम से क्लियर हो रहा है एब्जॉर्बेंट, ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करवा रहा है। जैसे कॉटन, कॉटन क्या करता है, प्रॉपर्टी हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करवा लेता है, सॉफ्ट होता है, नॉन इरिटेंट, स्किन पे इरिटेशन कॉज नहीं करता है। यूज किया जाएगा वुड ड्रेसिंग, घाव को साफ करने में, सर्जिकल स्वेब के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हम देखे होंगे अगला जो है नॉन एब्जॉर्बेंट। नॉन एब्जॉर्बेंट क्या होगा, लो एब्जॉर्बेंट फाइबर्स होंगे, जैसे कपाक हो गए, जूट हो गए, लिमेन होंगे, हेम्प हो गए। ये क्या करेंगे, स्ट्रांग होंगे, लेस एब्जॉर्बेंट होंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन पे उसको बांधा जाएगा तो क्या होंगे, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। यूज जैसे पैकेजिंग में, रिफ्रेंसेंट इन बैंडेज, बैंडेज के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है स्पेशलिटी फाइबर, स्पेशलिटी फाइबर को जैसे रेयान के बारे में बात करें, जो कि रीजनरेटेड प्लांट सेलुलोज होता है, और मॉडिफाइड फाइबर्स हाई एब्जॉर्बेंसी होता है, यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है। इसका यूज किया जाता है सर्जिकल स्टेराइल सर्जिकल पैड के रूप में और स्पॉन्जेस के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे एडवांटेज।
अब हम इनको यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए लाभ क्या क्या है। पहले हमारा यह लाभ यही है कि ये क्या है, बायो कंपेटेबल, हमारे लिविंग के हिसाब हमारे शरीर के अनुसार क्या है, कंपेटेबल है, यानी नॉन टॉक्सिक है, नॉन इरिटेंट है, नॉन एलर्जी बहुत कम देखने को मिलता है। साथ में हाई एब्जॉर्बेंसी रखते हैं, यानी अच्छे से क्या करते हैं, उस जो घाव के जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसको क्या करते हैं, घाव के एक्सोड्यूट को अच्छे से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और साथ में इजी स्टेरिलाइजेशन यानी ऑटोक्लेविंग गामा रेडिएशन से इन्हें आसानी से स्टेराइल किया जा सकेगा। अगला जो बात करेंगे तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हम सब देखते हैं, इन्वायरमेंट में फ्रेंडली हैं, यानी आसानी से क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में क्या होंगे, डिस्पोज हो जाएंगे यानी उसमें खत्म हो जाएंगे और कोई भी टॉक्सिक चीज़ें कॉज नहीं करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव के मतलब सस्ता भी होते हैं और ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, जूट ईजिली अच्छे से मिल जाते हैं मार्केट में और सस्ते भी होते हैं। हम बात करेंगे सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, यानी कह रहे हैं कि वुड सरफेस पे अनुसार एक कंफर्ट करते हैं, यानी नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं पेशेंट के लिए। रिड्यूस इरिटेशन भी कम काज करते हैं। क्लियर, हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं कॉटन। कॉटन क्या होता है, कॉटन को क्या जो है, इसको स्पीसीज होता है गाइसोपियम स्पीसीज से मिलता है। सबसे वाइडली यूज प्लांट फाइबर से, यानी सबसे अधिक जो यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया जा रहा है, कॉटन। सर्जिकल ड्रेसिंग के रूम में, फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट के रूम में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिज्म की बात करें तो हाईली एब्जॉर्बेंट रखता है, सॉफ्ट नॉन इरिटेंट है, साथ में स्टेराइजेबल है। ये चीज़ें ऑलरेडी हमने भी बात कर लिया है। क्लियर, हम बात करेंगे इसके यूजेज की। यूज क्या है, सर्जिकल स्वेब में, वुड ड्रेसिंग में, एब्जॉर्बेंट कॉटन बाल के रूम में, साथ में फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट के रूम में इनका इस्तेमाल होगा। बॉटनिकल नाम की बात करें, गॉप्सियम हर्बिकम या गॉप्सिकम हिरोस्टिकम इसका बॉटनिकल नाम है, जो कि फैमिली आती है मालवेसी की। और पार्ट की यूज करें सीड फाइबर्स, यानी इसके जो सीड होते हैं, इसके सीड से क्या निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं। कॉटन लिंट फ्रॉम द सीड, यानी इसके सीड से क्या निकलते हैं, बाल की तरह क्या होते हैं, इसके हेयर निकले हुए होते हैं, वही हेयर को हम इस्तेमाल करते हैं। हम बात करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स की, तो कॉटन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एपिडर्मल हेयर्स होते हैं जो ऑब्टेन फ्रॉम द सीड, जो सीड यानी बीज से निकाले जाते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ गॉसिपियम की अलग अलग स्पीसीज से निकाला जाता है। आसान भाषा में कहें तो कॉटन जो होते हैं गॉसिपियम पौधे के बीज पर उगने वाले बारीक रेशे यानी लिम्फ से प्राप्त किए जाते हैं। हम बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो इसमें पाया जाता है मेनली सेलुलोज, जो कि 90 से 95% होता है, जो कि इसका मेन पॉलीमर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, जो सोखने की क्षमता जो यही अधिक रखता है। यानी जो एक्सोड्यूट ऑफ वुड्स होते हैं, घाव के जो एक्सोड्यूट होते हैं, उसको यही सोखता है। हम बात करेंगे इसके वैक्स यानी माइनर सरफेस कोटिंग एंड वाटर रेजिस्टेंट स्लाइटली देता है। पेक्टिन पाया जाता है स्मॉल अमाउंट में, प्रोटीन पाए जाते हैं, फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। क्लियर, थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो सर्जिकल स्वेब में, ड्रेसिंग में इनका इस्तेमाल होगा। एब्जॉर्ब वुड एक्सोड्यूट प्रोटेक्ट फ्रॉम द माइक्रोब, और क्या करेगा, माइक्रोब से उसे प्रोटेक्ट करेगा। कॉटन बाल्स के रूम में या कॉटन रोल्स के रूम में, वुड क्लीनिंग में, एंटीसेप्टिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट के टैबलेट एंड फिल्टर बाइंडर के रूम में इस्तेमाल होगा। टॉपिकल फॉर्मुलेशन यानी कैरीज फॉर ऑइंटमेंट क्रीम के लिए इस्तेमाल होगा। पैकेजिंग एंड डेंटल एप्लीकेशन, एब्जॉर्ब में ब्लीडिंग एंड सपोर्ट टिश्यू के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर, आगे बात करेंगे एडवांटेज ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हाई एब्जॉर्बेंट हो सकता है, जिससे घाव को अच्छे से क्या करेगा, जो एक्सोड्यूट होंगे, जो घाव के फ्लूइड होंगे, उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सॉफ्ट होंगे, कंफर्टेबल होंगे, नॉन टॉक्सिक होंगे, हाइपोएलर्जिक यानी एलर्जी कम कॉज करने वाले होंगे। स्टेराइलेबल होंगे, मतलब इसे ऑटोक्लेविंग ड्राई हीट से या गामा रेडिएशन के माध्यम से अच्छे से स्टेराइल किया जा सकेगा। बायोडिग्रेडेबल हो गए, मतलब करें इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो कि सेफ डिस्पोजल, इसे अच्छे से डिस्पोज किया जा सकेगा। इकोनॉमिकल, सस्ता होंगे और इजीली अवेलेबल होंगे, आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे सिल्क की। सिल्क एक नेचुरल प्रोटीनेशियस फाइबर है, जो कि प्राइमरी बॉम्बिक्स मोराई सिल्कवर्म से प्राप्त होता है। मैकेनिज्म की बात करें तो स्मूथ है, नॉन इरिटेंट सरफेस रखता है, सेंसिटिव वुड घाव के लिए क्या है, सेंसिटिव है, सूचर्स के लिए आइडियल है, सूचर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सिल्क का। क्लियर, सूचर्स क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे। हम बात करेंगे उसके लिए, उसके आगे स्ट्रांग एंड फ्लेक्सिबल होता है, यानी मजबूत हो सकता है और फ्लेक्सिबल है। सर्जिकल थ्रेड एंड ड्रेसिंग में क्या करता है, सपोर्ट करता है। बायोडिग्रेडेबल भी है, एब्जॉर्बल कोटिंग पॉसिबल इसके साथ देखने को मिल सकता है। यूजेस की बात करें तो सूचर्स के रूम में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, सर्जिकल ड्रेसिंग के रूम में, और वुड सपोर्ट घाव को सपोर्ट करने में, साथ में टॉपिकल कैरिस के रूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोर्स बॉटनिकल या एनिमल का नाम की बात करें तो इसको जो होता है बॉम्बिक्स मोराई है, डोमेस्टिकेटेड क्या है, सिल्क वार्म है, एक कीड़ा है जिसकी फैमिली क्या होती है, बॉम्बिसाइनिडी होती है, जो कि किसकी फैमिली है, एक इंसेक्ट फैमिली है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं। पार्ट की बात करें तो कोकून फिलामेंट इसका यूज किया जाता है। सिल्क वार्म कोकून सिल्क थ्रेड से निकाला जाता है, यानी कोकून के जो कीड़ा है उस कीड़े के
से क्या निकाला जाता है, एक कुकून फिलामेंट होता है, यानी जिसमें उसको लार्वा देते हैं, वहाँ से हम इस सिल्क वार्म से जो हमारा जो सिल्क है उसको ऑब्टेन किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो सिल्क कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रस सिक्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून। कुकून से क्या निकाला जाता है, और उसका जो फाइब्रस सिक्रेशन होता है उसी को निकाला जाता है ऑफ द लार्वा ऑफ द बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई के लार्वा से। सरल शब्दों में कहें तो सिल्क जो होता है सिल्क वार्म बॉम्बिक्स मोराई के लार्वा से द्वारा बनाया गया कुकून से प्राप्त किया जाता है। क्लियर। केमिकल कांस्टेंट की बात करें तो इसमें मेन होता है फाइब्रोइन जो कि 70-80% है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल प्रोटीन यही होते हैं। साथ में पाया जाता है सेरिसिन, अमाइनो एसिड और माइनर वैक्स एंड लिपिड इसमें पाए जाते हैं। हम बात करेंगे इसके थेरेपेटिक एफिकेसी की, तो सूचर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। किसके लिए, सूचर्स के लिए, जो कि नॉन एब्जॉर्बल होगा, स्ट्रॉन्ग सर्जिकल थ्रेड के रूप में होता है, और सर्जिकल ट्रैप्स एंड ड्रेसिंग के रूप में यानी वुड प्रोटेक्ट का सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगा। ट्रॉपिकल कैरिस के रूप में इस्तेमाल होगा। साथ में टिश्यू स्कोफोल्ड्स या बायोमेडिकल एप्लीकेशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। उसके आगे हम बात करेंगे एडवांटेज की। एडवांटेज क्या होता है, स्मूथ एंड नॉन इरिटेंट है, हाई टेंसाइल मजबूती होता है यानी इसकी टेंसाइल प्रॉपर्टी अधिक होती है। बायो कंफर्टेबल हमारे लिविंग के लिए क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। साथ में स्टराइलेबल, इसे अच्छे से ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट या गामा रेडिएशन से क्या किया जा सकता है, स्टराइल किया जा सकता है। सपोर्ट टिश्यू जनरेशन, यानी जो टिश्यू होते हैं उसको सपोर्ट करता है और घाव को भरने में मदद करते हैं। क्लियर। ये सब चीज़ें देखिए आप बार बार ये चीज़ें पढ़ना है, इसलिए हम इसको फास्ट फॉरवर्ड में बस आपको हेडिंग से बस बता दे रहे हैं। ठीक। अगला जो है हमारा ऊल एक नेचुरल प्रोटीनेशियस फाइबर है जो कि प्राइमरी सीप ओबिस राइस से प्राप्त होता है, जो कि ये क्या है, भेड़ है। कौन सा भेड़ का नाम क्या है, ओबिस राइसिस। क्लियर। मैकेनिज्म की बात करें तो सॉफ्ट होता है, एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट फाइबर्स होते हैं, वुड फ्लूइड एंड एक्सोड्यूट को सोक करता है, यानी जो एक्सोड्यूट होते हैं, जो घाव के जो फ्लूइड होते हैं उसे क्या करता है, उसे सोक कर देता है, उसको सोख लेता है। थर्मल इंसुलेशन होता है, यानी वुड को वार्म रखता है, यानी घाव को गर्म रखेगा, और साथ में हीलिंग प्रमोट करता है, जिससे घाव क्या हो जाते हैं, जल्दी भर जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आसानी से डिग्रेड हो सकता है। नॉन इरिटेंट है और हमारी स्किन पे कोई इरिटेशन कॉज नहीं करता। क्लियर। हम बात करेंगे उसके बाद इसके यूजेज की। यूजेज क्या होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में, एब्जॉर्बेंट पैड के रूप में, कर्सन फॉर बैंडेज के रूप में इस्तेमाल होगा। टॉपिकल कैरिस फॉर ऑइंटमेंट एंड पाउडर के रूप में इस्तेमाल होता है। मेडिकल वूल एंड हॉस्पिटल एंड फार्मेसी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसके सोर्स या एनिमल की, तो ओबिस राइज जो सीप है, जो डोमेस्टिकेटेड जो सीप है उससे प्राप्त किया जाता है। फैमिली की बात करें तो इसकी क्या है, बोइडी इसकी फैमिली आती है, जो कि प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। क्लियर। पार्ट की बात करें तो इसके हेयर जो होते हैं, जो बाल होते हैं भेड़ के, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो वुल कंसिस्ट ऑफ द हेयर, क्या होता है, बाल होता है, जो ऑब्टेन किया जाता है फेबेसी ऑफ सीप, यानी जो सीप के जो भेड़ होते हैं उसके बाल से ऑब्टेन किया जाता है। मेनली फ्रॉम ओबिस राइज, जो मेन कौन सा भेड़ की बात करें, ओबिस राइजिस की। सरल शब्दों में कहें तो ऊल जो होता है भेड़ ओबिस राइज के शरीर पर उगने वाले बालों यानी फिशेस से प्राप्त किया जाता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे केमिकल कांस्टेंट के, तो इसमें मेन केमिकल कौन सा पाया जाता है, केराटिन, जो कि स्ट्रक्चरल एंड एब्जॉर्बेंट होता है। सिस्टीन पाए जाते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड पाए जाएंगे। फैट पाए जाएंगे जैसे लेनोलिन, और वाटर हाइग्रोस्कोपिक नेचर पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। मिनरल माइनर मिनरल्स एंड ट्रेस लिपिड इसमें पाए जाते हैं। क्लियर। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में, पैड कोशन के रूप में, टॉपिकल कैरिस के रूप में, थर्मल सपोर्ट के रूप में, साथ में एब्जॉर्बेंट लेयर के रूप में। ये चीज़ें अभी ऑलरेडी फिर आपने अभी पढ़ा हुआ है। क्लियर। एडवांटेज की बात करें तो सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होता है, हाई एब्जॉर्बेंसी होता है, इलास्टिसिटी यानी लचीला होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, कंटेन नेचुरल लेनोलिन पाए जाते हैं, जो कि लेनोलिन प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में वुड हीलिंग में, घाव को भरने में, साथ में मॉइस्चराइजिंग में मदद करता है। क्लियर। नॉन इरिटेंट होते हैं, मतलब स्किन पे क्या होंगे, इरिटेशन कॉज नहीं करेंगे, वुड के लिए जो घाव के लिए क्या है, अच्छा है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें भी आप अभी देख चुके हैं। आगे हम बात करेंगे रीजनरेटेड फाइबर्स। रीजनरेटेड फाइबर्स को जो हमने बताए थे इसे रेयान के नाम से भी जाना जाता है। रीजनरेटेड फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो नेचुरल पॉलीमर जैसे सेलुलोज या प्रोटीन के केमिकल ट्रीटेड द्वारा डिजॉल्व या रीजनरेटेड करके बनाया जाता है। क्लियर। तो मैकेनिज्म की बात करें तो नेचुरल फाइबर्स डिजॉल्व करके फाइबर्स फ्रॉम द रीजनरेट किया जाता है, यानी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उन्हीं को डिजॉल्व करके उससे क्या बनाया जाता है, वापस से एक फाइबर्स बनाए जाते हैं, एक रेसे बनाए जाते हैं। और हम इसमें बात करेंगे रेयान की, तो फाइबर एक एब्जॉर्बेंसी स्ट्रेंथ होता है जो यूनिफॉर्मिटी इसकी कंट्रोल की जा सकेगी। सर्जिकल ड्रेसिंग में यानी इसको यूज किया जाएगा स्टेराइल सर्जिकल ड्रेसिंग में, आइडियल बिकॉज क्योंकि यूनिफॉर्म थिकनेस और सॉफ्ट टेक्सचर होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल स्टेराइल सर्जिकल ड्रेसिंग में
किया जाएगा। क्लियर। यूजेज की बात करें तो सर्जिकल पैड के रूप में इस्तेमाल होगा, स्वेब के रूप में, वुड को ड्रेसिंग घाव को साफ करने में इस्तेमाल होगा, एब्जॉर्बेंट लेयर इन बैंडेज के रूप में इस्तेमाल होगा, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी कैरिज के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। डिफिनेशन की बात करें तो फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर, जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं उसमें कोई केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है, देन रीजनरेटेड इनटू फिलामेंट और द शीट, और फिर उससे क्या कर दिया जाता है, उसे रीजनरेट किया जाता है किसके रूप में, फिलामेंट के रूप में या शीट के रूप में। उदाहरण के लिए तो रेयान, विस्कोस एंड सेलोफोन। हम बात करेंगे इसमें मेनली किसकी, रेयान की बारे में बात कर रहे हैं। सोर्स की बात करें तो रीजनरेटेड फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड सेलुलोज। रीजनरेटेड फाइबर्स होता है किसके, प्यूरिफाइड सेलुलोज के। जो सेलुलोज क्या होते हैं, नेचुरल प्लांट फाइबर्स होते हैं, उसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द वूल, पल्प या कॉटन लिंचर विच इज केमिकली प्रोसेस्ड एंड रीजनरेटेड इनटू फाइबर्स फॉर्म। उसे फिर क्या करते हैं, वापस उसे फाइबर्स यानी रेसे बना लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो रीजनरेटेड फाइबर्स या जैसे रेयान लकड़ी के गुद्दे या कॉटन लिंचर से प्राप्त शुद्ध सेलुलोज को केमिकल प्रोसेस के द्वारा दोबारा फाइबर्स के रूप में बदला जाता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो इसमें पाया जाता है मेनली सेलुलोज जो कि क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक या एब्जॉर्बेंट के रूप में पाए होते हैं, माइनर केमिकल यूज इन रीजनरेशन प्रोसेस, कुछ माइनर केमिकल भी होते हैं जो कि इसमें यूज किए जाते हैं रीजनरेशन के दौरान पे, वो क्या होते हैं, पूरी तरह से नहीं निकलते हैं और उसी में कुछ अमाउंट में धुलने के बाद भी कुछ अमाउंट में उसमें पाए जाते हैं। क्लियर। थेरेपेटिक फार्मास्यूटिकल की बात करें तो सर्जिकल स्वेब के रूप में, एब्जॉर्बेंट पैड के रूप में, ड्रग कैरिज के रूप में, डेंटल एंड नेजल पैकिंग के रूप में, कंट्रोल रीजन दवा को कंट्रोल मैनर में रिलीज करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज की बात करें, हाई एब्जॉर्बेंस है, सॉफ्ट स्मूथ है, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, स्टेराइलेबल है और बायोडिग्रेडेबल है, इकोनॉमिकल यानी सस्ता है। क्लियर। तो हम बात करेंगे उसके बाद फ्यूचर्स की, फ्यूचर्स हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए और अगर आपको कहीं ना समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।